ऐसा कि भारत लगातार अपनी नौसेना को चीन के खिलाफ बेहद मजबूत बनाना चाह रहा है और इसके लिए भारत अलग अलग तरीके भी अपना रहा है। पर अब भारत को एक बड़ा सरप्राइज मिला है फ्रांस की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ चीन क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। चीन ने अब एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस इमरजेंसी बैठक की भनक जैसे ही पश्चिमी देशों को लगी है वैसे ही वहाँ खलबली सी मच गई है। आखिर इस इमरजेंसी बैठक में जिनपिंग ने ऐसा क्या किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी क्या इस प्लानिंग में कुछ चल रहा है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें चीन की, तो वैसे इस वक्त चीन की हालत बेहद खराब है। इतना खराब कि आप समझ लीजिए कि चीन में इंसानों से जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। लोगों को कैद करने के लिए जाल बिछाए गए हैं, तो कई जगहों पर कुत्ते छोड़े गए हैं ताकि लोग निकल कर बाहर ना आ सके। इस तरीके से महामारी के कंट्रोल के लिए चीन सरकार कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो मोटी मोटी प्लास्टिक की दीवारें भी लगाई जा रही है कई जगह पे। 18 करोड़ लोगों को घरों में करीब बंद कर दिया है। फिर भी चीन के अंदर ये प्रकोप रुक नहीं रहा है। लोग जिन्हें मौका मिल रहा है वो संघाई को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि सड़कों पर चीन ने रोबोट कुत्तों को छोड़ दिया है। ये भौंकने लगते हैं ऐसे ही किसी को बाहर देखते हैं। अगर सड़कों पर कोई आपको दिख जा रहा है तो बस यही समझिए कि वो सरकारी कर्मचारी के लोग हैं जो सफेद पीपीई किट पहने हुए हैं। बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन अपने नागरिकों को जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। सरकारी कर्मचारी लोगों को घरों के बाहर हरे रंग के लोहे के जाल लगा रहे हैं ताकि वो बाहर न निकल सके, घरों में कैद रहे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अपने घरों के बाहर पिंजड़े की तरह जाल लगता देख नागरिक भी डर गए हैं। संघाई के कई जिलों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। सरकार यहाँ सख्ती कर रही है तो नागरिक कह रहे हैं कि उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार इस्तेमाल निगरानी करने के लिए किया जा रहा है। मतलब चीन का आंतरिक हालात बेहद खराब है और युआन भी अब गिर रहा है। चीनी करेंसी का हाल बहुत बुरा होता जा रहा है। 2015 की घटना एक बार फिर से रिपीट हो चुकी है। 2015 में जिस तरीके के अर्थव्यवस्था के हालात थे वैसे ही हालात चीन में अब बन रहे हैं। पर इन सब के बीच चीन ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और इस इमरजेंसी बैठक ने पूरा आग लगा दिया है पश्चिमी दुनिया में। यहाँ तक कि भारत भी चौकन्ना हो गया है इस इमरजेंसी मीटिंग से। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी मीटिंग ठीक उसी तरह की इमरजेंसी मीटिंग है जिस तरीके के रूस ने बुलाए थे। और रूस ने तब बुलाए थे जब रूस को यूक्रेन पर हमला करना था, ठीक उसके पहले। और उस मीटिंग में रूस ने कोशिश यही की थी कि अपने ज्यादा से ज्यादा रिजर्व को या पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट कर ले। बहुत ऐसे देशों में इन्वेस्टमेंट रोक दी गई थी क्योंकि रूस ने उस वक्त प्लान कर लिया था कि अब जब हम युद्ध करेंगे तो हमारे ऊपर प्रतिबंध ठोके जाएंगे और जब प्रतिबंध ठोके जाएंगे तो हम उसका बचाव कैसे करेंगे। अभी चीन जो कर रहा है, चीन की सरकार ने जो अचानक ये इमरजेंसी बैठक बुलाई है, इस बैठक में भी यही निकाला जा रहा है कि जिस तरीके से रूस के 600 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व को कब्जे में ले लिया अमेरिका ने और रूस कुछ नहीं कर सका, वैसे ही चीन उछलता है अपने 3 ट्रिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व पर। अगर उसको भी कब्जे में ले लेता है अमेरिका तब फिर चीन क्या करेगा। 3 ट्रिलियन एक काफी बड़ा अमाउंट है। और खुद चीन के अंदर ऐसे हालात तो है नहीं जैसे रूस के हैं कि रूस यूरोप को तेल बेचता है, गैस बेचता है। ऐसे में रूस ने शर्त रख दी कि नहीं, आपको रूबल में खरीदना है तभी हम बेचेंगे। और अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा, अपनी करेंसी को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा। चीन के पास ऐसा कुछ नहीं है। फिर चीन कैसे करेगा कंट्रोल, अमेरिकी प्रतिबंधों से कैसे बचेगा। इसके लिए ये इमरजेंसी बैठक हो रही है कि अगर प्रतिबंध लगते हैं तो फिर क्या क्या होगा। लेकिन अब इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि प्रतिबंधों के विषय में चीन क्यों सोच रहा है। क्या ताइवान पर हमले का प्लान बना रहा है चीन। अब ये हमला ताइवान पे होगा या फिर भारत पे होगा। आपको बता दें, भारत पर जल्दी इतना बड़ा एक्शन लेने की कोशिश नहीं करेगा चीन, क्योंकि चीन जानता है इसका उत्तर बहुत ही बुरा मिलने वाला है। लेकिन ताइवान पर इस तरह का हमला कर सकता है चीन। अब ताइवान पे हमला करने की सबसे बड़ी वजह उसकी वही कंडीशन है जो कंडीशन एक समय माओ के समय बन गई थी और माओ ने तिब्बत
और तिब्बत के बाद भारत पर हमला कर दिया था। अपनी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब चीन कर सकता है ताइवान के ऊपर हमला। चीन के इस इमरजेंसी बैठक के बाद वेस्टर्न दुनिया में भी बवाल मचा हुआ है। ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है। यूके और यूएसए की वो प्लान कर रहे हैं कि अगर इस वक्त युद्ध होता है ताइवान के साथ तो वो दो फ्रंट में कैसे लड़ेंगे, एक तरफ रूस की तरफ और एक दूसरी तरफ ताइवान की तरफ है। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को फ्रांस की तरफ से एक ऐसा सरप्राइज मिला है जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चीनी नौसेना के मुकाबले के लिए भारत ने एक बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और ये प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75I। शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट 75I में कई देश शामिल हुए थे, जिसमें जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, साउथ कोरिया भी था और रूस भी था। लेकिन इस प्रोजेक्ट से सबसे पहले जर्मनी ने हाथ पीछे खींचे। ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और कुल लागत इस प्रोजेक्ट की 5.6 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में करीब 43,000 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जर्मनी बाहर निकल गया और जर्मनी के बाद रूस भी बाहर निकल गया। रूस के बाद अब नंबर आ गया है फ्रांस का और फ्रांस ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बच गया है सिर्फ एक और वो है साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया। आखिर इन तीन देशों ने हाथ क्यों खड़े कर दिए, तो आपको बता दें इन तीन देशों ने हाथ इसलिए खड़े किए क्योंकि प्रोजेक्ट 75I में भारत को चाहिए था AIP सिस्टम और ये सिस्टम रूस का कहना है कि उनके सबमरीन इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके पास नहीं है। फ्रांस का भी यही कहना है, जर्मनी का भी यही कहना है, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ को पीछे खींच लिया है। लेकिन दक्षिण कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी है। अब वैसे में मात्र एक दक्षिण कोरिया बच गया, लेकिन दक्षिण कोरिया के सबमरीन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तो टेक्नोलॉजी है पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। VLS यानी कि सीधे ऊपर की तरफ मिसाइलों को छोड़ना। अब सीधे जब ऊपर की तरफ मिसाइलों को कोई सबमरीन छोड़ती है तो उनके पास ज्यादा अवसर होते हैं ज्यादा टारगेट को हिट करने का, पर ये चीज अब मिसिंग पाई जा रही है साउथ कोरिया की सबमरीन। लेकिन जिस तरीके से दुनिया अस्थिर हो रही है, भारत को इस प्रोजेक्ट को लेकर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अब किसी एक को फाइनल कर लेना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।